हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 इकतारा गणित पाठ्यपुस्तक में अध्याय 6 हल करेंगे। झीलों के शहर की सैर, पेज नंबर 45 और 46 पर। अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला सवाल है, सही उत्तर छांटिए। 26,845 में भाग देना है 59 का, बराबर 455 में भाज्य का मान क्या है। देखो भाज्य ये है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है 26,845। दूसरा है 9,468 में 12 का भाग देना है, क्या आएगा। 12 7 84, 10 बच गए। देखो यहाँ पर अलग से हम करके देख लेते हैं। 9,468 में 12 का भाग देना, ये आ गया 789। ये अगला हमारा सवाल है तीसरा, 572 में किसका भाग देंगे 44 में, भाजक का मान क्या है। भाजक यानी जिसका भाग देते हैं, तो इसमें 572 में 44 का भाग देंगे तो भाजक का मान आ जाएगा 44 एक में 44 और 13 बच गए। 2 ताली 132 हो गए 3 बार। ये आ जाएगा। अगला है 4 का सवाल है, अप्रैल माह में 5,640 टन कोयले का खनन हुआ तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन होगा। 2 अप्रैल में देखो कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30 का भाग देंगे इसमें 5,640 में। अब देखो 5,640 में 30 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 8 3 24, 188, ये आ जाएगा। अगला है, कौन सी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो 9 से विभाजित करने के लिए जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग करेंगे, अंकों का जोड़ करेंगे, उसमें भाग जाएगा 9 का, वही संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। देखो 8 4 12 6 18 8 26 में नहीं जा रहा 9 का भाग, 9 और 4 13 13 5 18 और 8 26 में फिर नहीं जा रहा, 7 और 4 11 11 और 6 17 और 8 25 में नहीं जा रहा, 9 और 6 15 15 4 19 19 और 8 27, इसमें जा रहा है 9 का भाग। इसके अंकों का जोड़ करने पर जा रहा है तो इसमें जाएगा। 6 का हल करके उत्तर की जांच कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो 495 में 11 का भाग देना है। 495 में 11 का भाग देना है, 11 चौक 44, कितने बच गए 5, 5 उतार लिए 55 हो गए, 11 5 55। अब देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ पर भाज्य क्या है 495, भाजक क्या है, भाजक गुणा भागफल, ये भाजक है तो भाजक 11, भागफल ये है और शेषफल इसमें शेष बचा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर 45 को 11 से गुणा करेंगे, ये यहाँ पर देखिए 45 को 11 से गुणा करेंगे, 5 9 4 495, कितना आ गया 495, बराबर आ गया दोनों साइड।
तो ये क्या है, उत्तर की जांच हो गई हमारे। अगला है दूसरा, 1092 में 14 का भाग देना है। 1092 में 14 का भाग देना है। अब देखिए 1092 में 14 संती 98, 14 8 112, कितना आ गया, 78 आ गया। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। 1092 बराबर 14 गुणा 78, शेष फल बचा नहीं है तो शेष फल 0। अब देखो 14 को 78 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1092। ऐसे उत्तर की जांच करनी है। ये सूत्र रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। तीसरा है 1280 में 16 का भाग देना है। 1280 में 16 का भाग देना है। सोलह 8 128, क्या आ गया, 0 बच गया, ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी 80 बार भाग जा रहा है। अब वही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर भाज्य क्या है, 1280, भाजक है 16 गुणा भागफल 80 प्लस शेषफल 0। अब 16 को 80 से गुणा करेंगे तो देखो 8 छिका 48, हासिल की 4, 8 एकम 8 और 4 12। ये देखो। अगला है हमारा 725 में 13 का भाग देना है। 725 में 13 का भाग देना है। अब देखो यहाँ भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 13 पंजो 60, 13 छिकाणी 78, 13 पंजो। अब देखो साइड में हमें 725 में 13 का भाग देंगे। 13 पंजो 60, 13 पंजो 65, सॉरी 60 नहीं, 13 पंजो 65, 13 छिकाणी 78, तो ज़्यादा हो जाएगा। 13 पंजो 65, 10 बच गए शेष फल, 55 बार भाग गया और प्लस 10 बच गए शेष फल। यहाँ पर लिखेंगे हमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये देखो भाज्य है 725 बराबर भाजक 13 गुणा भागफल 55 और शेष है 10। अब देखो 13 को 55 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 को 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, 5 5 5, 6 5 11, 5 और 1 6 और 1 7, 715 आ जाएगा। 725 715 प्लस 10, 725, 15 और 10 725, ये हो गया। अगला है हमारा, देखो 800 में 15 का भाग देना है। 800 में भाग देना 15 का, 15 5 75, और देखो 800 में 15 का भाग देंगे 75, 5 बच गया, 15 30 45, 5 शेष बच गया यहाँ पर, तो क्या आएगा 53 पर भाग जाएगा और शेष फल क्या हो जाएगा
5। ये सिद्ध कर देंगे। 800 बराबर 15 गुणा 53 प्लस 5। अगला है हमारा छठवा। 1820 में 19 का भाग देना है। 1820 में किसका भाग देना है? 19 का। अब देखो 1820 में 19 का भाग देंगे। 10 बार तो हो जाएगा 190, ये 182 है तो 9 बार होगा, भाग जाएगा। 9 9 81, हासिल की 8, 9 एकम 9 और 8 17, 11 बच गए, शून्य उतार लिया। 19 5 95, 15 बच गए। अब देखो 95 बार भाग गया, यहाँ पर 15 शेष फल बच गया। तो 1820 बराबर 19 गुणा 95 प्लस 15। अगला हमारा सवाल है, प्रश्नों के हलों को जांच कर सही व गलत का चिन्ह लगाइए। देखो 5 एकम 5, शून्य, एक उतार लिया, एक में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर शून्य आता है। यहाँ पर क्या आता? शून्य। फिर 5 उतरता, 5 दिए 15, ये गलत है। अगला है 7 एकम 7, 6 में भाग नहीं गया तो शून्य, 0 बार भाग गया, 6 और 3 उतार लिया 6, ये सही है। अगला हमारा सवाल है 8 का। अब यहाँ पर देखिए 8 के सवाल में यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती है तो बताइए। यानी एक बस में 50 सवारी बैठती हैं तो 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी? तो 250 में 50 का भाग दे देंगे, 5 बसों की आवश्यकता होगी। अगला 8 बसों में अधिकतम कितनी सवारी बैठ सकती हैं? तो 8 में, एक में 50 बैठती हैं तो 8 पंजो 40, 400 सवारी। अगला यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती हैं तो 3 बसों की सवारी कितने जीपों में आएंगी? एक में 10 बैठती हैं तो सवारी यहाँ पर कितनी है? 3 बसों की सवारी, तो 3 में 150 सवारी होंगी। एक में 50 हैं तो 3 में 150 होंगी। अब एक जीप में 10 बैठती हैं तो 10 का भाग देंगे, 15 जीपों की ज़रूरत होगी। अगला है मनोज ने 18 पुस्तकें 828 रुपये में खरीदी हो तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपये में खरीदी? तो 828 में भाग देंगे 18 का। अब देखो 828 में 18 का भाग देंगे, छियालीस बार भाग जाएगा। 46 रुपये में खरीदी एक पुस्तक। अगला हमारा सवाल है, रविंद्र के पास 636 आम है तो बताइए रविंद्र के पास कितने दर्जन आम है? तो 636 आम है तो 12 का एक दर्जन होता है तो 12 का भाग देंगे, 12 पंजो 60, 3 बच गए, 6 उतार लिया, 12 तिया 36, 53 दर्जन। अगला है रक्षा के पास 2052 माला के मोती हैं, उसे बराबर बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी है। बताइए रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी? तो कितने पिरोएगी? 2052 में भाग देंगे 19 का। अब देखो 2052 में 19 का भाग देंगे, 19 एकम 19,
108। एक माला में कितने मोती पिरोएगी? 108 मोती। अगला है 12 का, 576 चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती हैं तो सभी चॉकलेटों के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो 576 में भाग देंगे हमें 24 का। 576 में 24 दूनी 48, 24 डिब्बों की ज़रूरत होगी। अगला हमारा, मदन ने नर्सरी से 660 आम के पौधे खरीदे। वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है। वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगाएगा? तो 660 पौधे हैं और एक पंक्ति में 15 लगाना चाहता है, तो 15 का भाग देंगे 660 के अंदर, तो 44 पौधे आ जाएंगे। 44 पंक्तियां बनेंगी। अगला हमारा सवाल है 14 का, टीम ए के 6 खिलाड़ियों में 150 यानी 150 केलों को बराबर बांटा जाता है, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 192 केलों को बराबर बांटा जाए तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और कितने ज़्यादा मिलेंगे? अब देखो 6 में ये 150 केले हैं और यही 6 खिलाड़ियों में 192 केले हैं, तो बी टीम 2 को ज़्यादा मिलेगा। किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे? टीम 2 के खिलाड़ियों को। और कितने ज़्यादा? ये 150 है, ये 192 है, तो 42 केले ज़्यादा मिलेंगे। अगला हमारा 15 का, एक साधारण बस में 6 सवारियों का सलूम्बर जाने का किराया 150 रुपये 6 का, जबकि दूरगामी बस में 6 सवारियों का किराया 192 रुपये। तो बताइए किस बस का किराया अधिक कितना अधिक है? तो देखो इसका ज़्यादा है, दूरगामी बस का। और कितना ज़्यादा है? ये 150 और ये 192 है, तो वही 142 रुपये ज़्यादा है। दूरगामी बस में 42 रुपये। इसमें प्रत्येक लोगों का नहीं पूछा किस बस का किराया अधिक है, ये पूछा, ये नहीं पूछा कि एक सवारी का कितना अधिक है। अगला है, यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 है तो बताइए एक साइकिल की कीमत कितनी होगी? तो 24,405 में 15 का भाग दे देंगे, एक साइकिल की कीमत आ जाएगी 24,405। ₹1,627 साइकिल की कीमत हो जाएगी। अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 4,131 है। यदि इनमें से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एक संख्या जो दी हुई है उसका हम भाग देंगे इसमें। 4,131 में भाग देंगे हम किसका? 27 का। एक 153 दूसरी संख्या आ जाएगी 153। 18 का, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 रुपये है तो प्रतिमाह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा, यानी एक महीने का कितना होगा? तो 65,520 12 महीने का है। एक महीने का निकालने के लिए 12 का इसमें भाग दे देंगे 65,520 में। तो 5,460 आ जाएगा।
अगला हमारा है, एक विद्यालय में 1250 विद्यार्थी हैं। गणतंत्र दिवस पर 6250 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए, तो बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। तो लड्डू थे 6250 और विद्यार्थी हैं 1250, तो इसमें भाग देंगे 5 लड्डू, 5 बार भाग जाएगा। अगला है हमारा लास्ट सवाल है 20 का। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये किराया दिया, बताइए प्रति यात्री का किराया कितना लगा। तो देखो 77,500 किराया है 124 का, तो 124 का इसमें भाग दे देंगे। ₹625 हो जाएगा। ये अलग से गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। ये था हमारा अध्याय 6, जिलों के शहर की सैर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बाकी के कार्य पत्रकों और अध्याय के जो अभ्यास कार्य हैं उनसे संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।